दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हिंदी, और हिंदी में बहुत 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 जबरदस्त टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है संधि। दोस्तों संधि का नाम आते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सर कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि हम संधि के क्वेश्चन को देखते ही हल कर दें। अरे देखते ही बता दे, अरे भैया आप गुण संधि हो क्या, आप अयादी संधि हो क्या, आप दीर्घ संधि हो क्या, एकदम देखते मान उसको बता दे। क्या ऐसी कोई टेक्निक है सर? जी हाँ, आज मैं ऐसी ही टेक्निक आपके सामने लेकर आया हूं और आप देखेंगे कि आज का वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको संधि वाले चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। वैसे भी स्टडी 91 आपको इतनी चीजें दे देता है कि आपको डाउट कहीं नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो और सीखते हैं कि किस तरह से संधि के प्रश्न को हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों अगर आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो आप करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है संधि। बात आती सर संधि कहते किसे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है भाई मेल। क्या होता है? मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। कह रहा है दो निकटवर्ती वर्णों। वर्णों मतलब क्या होता है? अरे मैंने आपको बताया था ना, मुख से निकलने वाली लघुत्तम ध्वनि जो सबसे छोटी ध्वनि है वर्ण कहलाता है। अक्षर की बात कर रहा है। कह रहा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संधि। कह रहा है संधि क्या है? यह ध्वनियों का मेल है। संधि क्या है? ध्वनियों का मेल है। जबकि समास क्या है? यह शब्दों का मेल होता है। समझिए, समास शब्दों का मेल होता है। राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है, याद रखिए। तो शब्दों का मेल होता है समास, और जबकि संधि क्या होती है? ध्वनियों का मेल होता है। ध्वनियों का मेल। तो पहले आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि संधि कितने तरह के होते हैं। बड़ा टिपिकल है, तीन तरह के होते हैं दोस्तों। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। कौन कौन सी संधि? तीन तरह के होते हैं और तीनों का 3 लेक्चर होगा आपका। ठीक है, पहला होगा स्वर संधि। आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। अगले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित एमसीक्यू ठीक उसके अगले दिन आपको दिए जाते हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चीजें आपको पढ़ाई गई वो चीजों से संबंधित आप प्रश्न कर लेते हो या नहीं कर पाते हो। तो 3 तरह की संधियां होती हैं, जिसमें से पहला है स्वर संधि। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर स्वर संधि को आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आपको उसके भी प्रकारों के बारे में जानना पड़ेगा। कह रहा है दो स्वरों के मेल से। देखिए स्वर संधि तो नाम से ही लग गया होगा, जहां पर स्वरों से संबंधित संधि हो वह स्वर संधि कहलाता है। कह रहा है जो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला कौन सा है? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादी संधि। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे और हमारे पढ़ने का सीक्वेंस में दीर्घ संधि सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं गुण पढ़ाऊंगा, फिर वृद्धि पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद यण पढ़ाऊंगा, फिर अयादी पढ़ाऊंगा और तब जाकर के दीर्घ पढ़ाऊंगा, अभी और इसी वक्त। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक एक संधि के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पढ़ने का 2 तरीका होगा। देखिए पहला तो तरीका होगा कि एक ऐसा तरीका कि हम शब्दों को देखते ही बता दें कि कौन सी संधि है, यह तरीका। और केवल रटना नहीं, आपको रटने के साथ साथ आपको एक मैं ऐसा ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक से आप चीजों की पहचान करिएगा। देखिए मैंने क्या किया है, संधि के इस चैप्टर को बहुत ही कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया। देखिए गुण संधि कहते किसे हैं? आपको पता है कि दो शब्दों के मेल होंगे यहां पर तभी संधि होगा। भाई 2 शब्द मिलेंगे, विद्या धन अर्थी, तो यहां पर विद्या धन अर्थी, विद्या एक शब्द है, अर्थी एक शब्द है। ठीक है, इस तरह से ना, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिए, तो 2 शब्दों का मेल होगा, बस वही आपको फोकस करना हो। कर रहा है कि एक शब्द के अंतिम में अगर अ या आ जाए, क्या आ जाए? अ या आ, ठीक है, और दूसरे वाले शब्द में चाहे ई आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे री आ जाए, तो याद रखिए अगर ई आया है तो ए बनता है, उ आया है तो ओ बनता है, और री आया है तो अर बनता है। ऐसा होता है गुण संधि में। ठीक है, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सिंपल सी बात बताता हूं। देखना, एक बात समझना दोस्तों, इसी फार्मूले पर मेरा ध्यान गया और मैंने सोचा कि इसको
कितने आसान तरीके से आपको बताऊं, ये जो नियम लिखा है आप, मुझे पता है, मैं अभी बता दे रहा हूं कि भैया आ में क्या मिल जाए, ई उ री मिल जाए तो ए ओ और अर हो जाता है, लेकिन ये चीजें आप याद नहीं रख पाओगे। तो मैंने सोचा क्या करूं कि हमारे बच्चे लोग याद रखें, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ मत याद रखो ना, इस वाले लाइन को ही मत याद रखो, क्या करना है मत याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो, जो रिजल्ट है उसको याद रखो। क्या रखो, गुण संधि कब होता है, जब ए या ओ की मात्रा आ जाए या री की मात्रा आ जाए सेंटर में। मैंने सेंटर में क्यों कहा, अरे दो शब्दों का मेल होगा तो बीच में ही तो जुड़ाव होगा, बताइए बीच में ही तो जुड़ेगा, एक शब्द है एक शब्द है, और जब दोनों जाके जुड़ेंगे तो सेंटर पॉइंट क्या होगा, यही तो होगा। तो जो बीच का अक्षर है उस पे आप देखिएगा, देखिए नरेंद्र, नरेंद्र में क्या बीच में ए की मात्रा है, सुरेंद्र में ए की मात्रा है, पुष्पेंद्र में ए की मात्रा है, सत्येंद्र में ए है, नरेश में ए है, परमेश्वर में ए है, सोमेश में, सेंटर वाले देखिएगा ए, कमलेश देखिए 4 अक्षर में लेकिन मिलेगा यहाँ पे, रमेंद्र, महेंद्र, यथेष्ट, जनेंद्र, महेश, ठीक है। फिर देखिए उमेश, राकेश, समझ रहे हैं, जहां पर बीच में ए मात्रा दिख जाए या ओ मात्रा दिख जाए, देखिए ए वाला दिख गया, अब ओ देखिएगा, ओ कैसे दिखेगा, देखिए वीरोचित ओ मात्रा लगा हुआ है, परोपकार ओ मात्रा लगा हुआ है, हितोपदेश ओ मात्रा लगा है, सूर्योर्जा, ठीक है। अब यहां पर देखिए री लगा हुआ है, ठीक है, ये भी देखिए, ठीक है। जलोर्मी यहां पर ओ लगा हुआ है, महोदय ओ लगा हुआ है, महोत्सव में ओ लगा है, देवर्षि में लास्ट में देखना है री लगेगा, लास्ट में री आएगा, ठीक है। सप्तर्षि में लास्ट में री आएगा, राजर्षि में लास्ट में री आएगा, ठीक है। महर्षि में री आएगा, ब्रह्मर्षि में री आएगा। समझ में आ रहा है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी शब्द के बीच में अगर ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए, जैसे कि परोपकार, ठीक है, तो आप सेंस करिएगा बस वहां गुण संधि होगा, या लास्ट में री आ जाए तो क्या होगा, गुण संधि होगा। कल जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, विश्वास दिलाता हूं देखते ही उत्तर टच करोगे, देखते ही उत्तर टच करोगे, विश्वास करो। आजकल हमारा साथ दो आप, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया, आप फोकस करिएगा इस वाले पॉइंट पे, ए ओ अर मतलब वही री की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। महर, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, समझ में आ रहा है, समझिएगा। सप्तर्षि, अर आ रहा है ना, सप्तर्षि, समझिए अर आ जाएगा, बोलने में आएगा। परोपकार ओ, परोपकार ओ आया कि नहीं, बताइए। महोत्सव ओ आया कि नहीं। आप सेंस देखो, कभी भी ए ओ अर सुनने को मिले गुण संधि होगा, वहां पे क्या होगा, गुण संधि होगा। समझ में आ रहा है, चलो आगे दिखाता हूं आपको कहानी। वृद्धि संधि, वृद्धि बूढ़ा हो गया है, वहां पर ए था, यहां पर ए लग जाएगा, वहां पर ओ था, यहां पर ओ हो जाएगा, और इसी को तो बोलते हैं भाई मेरे वृद्धि संधि। वृद्धि माने क्या, बूढ़ा हो गया है, गुण संधि ए ओ अर, ए ओ अर, और वृद्धि संधि क्या हो जाएगा, याद रखे पहला वाला वही है अ या आ, याद रखे ए आए ओ औ आए तो क्या हो जाता है, अ या औ हो जाता है। यहां पर अर का कोई नाम नहीं है, बस बुढ़ा कर देना है, यानी मात्रा डबल। अगर कभी भी अगर किसी शब्द के ऊपर डबल मात्रा आपको दिखे, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, कौन सी, वृद्धि। देखिए डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल औ लगा है, देखिए औ, ठीक है, औ लगा है यहां पर, ठीक है। दंतोष्ठ औ लगा है, वनौषधि औ लगा है, रमेश से अय लगा है, अय लगा है, औ लगा है। समझिए बात को, जहां पे भी अय की मात्रा या औ की मात्रा आ जाए उत्तर क्या है, वृद्धि संधि है। जहां पर शब्द देखिए, खाली इधर उधर मत देखिए, सब देखिए, महेश्वर कहीं लिखा है, अय की मात्रा लगा, तुरंत आंख बंद करके मारो गुण संधि, तुरंत गुण संधि, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ओ लगा है तो गुण संधि, और अय लगा है तो वृद्धि संधि। समझ में आ रहा है, केवल इतना कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके चलो तो पूरी कहानी हो जाएगी। वृद्धि माने बुढ़ा हो गया, डबल मात्रा आ गई है, समझ में आ रहा है, इतनी चीजें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, यण संधि। दोस्तों ऐसा दमदार कॉन्सेप्ट है ना, आपको हिंदी में कहीं मिलने वाला नहीं है, एकदम इत्मीनान से देखते जाइए। कह रहा यण संधि, दोस्तों ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, आप हमारी क्लास नोट्स को ले सकते हो, ये सब कुछ आपको कॉपी पे लिखा हुआ मिलेगा। विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर study91.co.in, यहां पे आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कह रहा यण संधि, समझिएगा यण में क्या होता है दोस्तों। कह रहा है ई ई उ उ री, ये सब मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ आ उ उ ए ऐ हो जाएंगे। देखो नहीं समझ में आया, छोड़ो,
मैं बता रहा हूं, एक सिंपल सी बात रखो, आपने इसको कैप्चर कर लो, य व र। आप समझिए क्या बोल रहा है, कर य या यू यू ए व व वी वी र र। नहीं समझ में आया? यहाँ लिखा कोई ना कोई अधूरा, क्या लिखा है सब? ये कहानी है, ये पता है ग्रामेटिकल नियम है। अरे मैं कोई नियम नहीं जानता, मैं केवल एक नियम जानता हूं, यण संधि कहां होगा? याद रखे बीच में अधूरा शब्द होगा। कैसा होगा? याद रखे कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा ही होगा। यण संधि की पहचान है अधूरा शब्द। देखो ना, आप केयर करो, अत्यधिक में आधा तय, यद्यपि में आधा दय, इत्यादि में आधा तय, अत्याचार में तय, उपर्युक्त में आधा र त। देखो कोई ऐसा शब्द बताओ, देखो पित्रा में त्र, अरे त्र में क्या तो त र होता है ना, त्र कैसे बनता है बताओ? देखो त्र कैसे बनता है? त्र, त आधा और र ये हो जाता है त्र। समझ में आ रहा है? तो ना, तो यहां पर देखो, यानी जहां कहीं भी आपको अधूरा शब्द नजर आ जाए, अगर आपको नहीं भी याद है, आप यण संधि कर सकते हैं, आप यण संधि टिक वहां पे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखो आपको जैसे मतैक्य दे दिया मान लो, ठीक है, तो फोकस करना है, आय की मात्रा मैंने बताया था वो आ जाएगा वृद्धि संधि में। आधा क यह देख के मत करना, सेंटर खोजना थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और देखो, अगर आपको कभी ये लगे ना कि सर मतैक्य में क्यों नहीं, ठीक है, तो याद रखो दोस्तों, यहां पे याद रखना सेंटर में य व या र ही होगा और कोई अधूरा शब्द नहीं, केवल य व और र पर ही बिजली गिरी है। देखो य के साथ त, किसके साथ? य के साथ। यहां द भी लगा है, किसके साथ? य के साथ। त भी लगा है य के साथ, य के साथ, य के साथ र लगा है, य के साथ। ठीक है, देखो समझो बात को, यहां भी य के साथ, यहां भी य के साथ, य के साथ। स्वागत देखो व के साथ, अन्वय व के साथ, स्वच्छ में व के साथ, नदेश्वर में व के साथ। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? या तो फिर र के साथ, यानी तो जो लगा है र के साथ लगा है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ये अधूरा शब्द का कॉन्सेप्ट किसके साथ? य व या र के साथ, य व या र के साथ लगा होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? यण संधि। आंख बंद करो, रिवाइज करो। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कहीं ए दिख जाए, मात्रा ए या ओ दिख जाए, ए या ओ, यानी ऊपर सिंगल मात्रा दिख जाए या अर दिख जाए, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, उत्तर क्या होगा? गुण संधि। अगर ऊपर मात्रा डबल दिख जाए, आंख बंद करके उत्तर मानना, वृद्धि संधि सही होगा, सही होगा उत्तर, एकदम टेंशन मत लेना। और यण संधि कब? जब बीच में क्या हुआ? अधूरा शब्द आ जाए, य व र के साथ, य व र, य व र के साथ, य व र के साथ अधूरा शब्द आ जाए, यण संधि होगा। वहां पे क्या होगा? यण संधि होगा। समझ में आ रहा है? आएगा नहीं आएगा तो जाएगा कहां, दौड़ा के पकड़ लेंगे। अयादि संधि देखो, अयादि संधि बहुत टिपिकल लोगों को लगता है, कुछ टिपिकल नहीं, एकदम सिंपल साधारण व्यक्ति। अयादि संधि, अयादि जैसे होता है ना, अयादि संधि मतलब क्या? भगवान को याद कर रहे हो। अयादि संधि एकदम सिंपल लिखा होगा, कोई यात्रा मात्रा नहीं, ठीक है। नयन सैन, नयन पायक, गायक गायन, गायिका नायिका, नायिका पौन भौन, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। अच्छा पहचानते कैसे है? याद रखिए ए ऐ और ओ मिल करके किसके साथ मिलते हैं? अ ई उ ई के साथ मिलते हैं। बनता क्या है ये देखो, छोड़ो, अय बनता है, अव बनता है, अवि बनता है, और इसी अय से आय भी बन सकता है और आई बन सकता है, अव से आओ बन सकता है, अवि बन सकता है, आ भी बन सकता है, आवू बन सकता है। अरे तो काहे टेंशन ले रहे हो? केवल तीन ही शब्द पकड़ो ना, अय पकड़ो, अव पकड़ो और अवि पकड़ो, ठीक है, बस ये तीन पकड़ो। ये जहां कहीं भी दिख जाए बीच में, उत्तर होगा यादि संधि। देखो बीच में यह आया नयन, ठीक है, यह आया, यह आया, यही ये आ गया, ठीक है, आई आ गया ना, आई, व वी, वू, व वी। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर क्या मजाक कर दिया, मतलब देखते ही मारो ना, क्या करना है वहां पे? इसके पीछे मैंने बताया, य व र के साथ अधूरा शब्द जुड़ा होगा तो यण संधि है, और यदि य व बीच में आए और साथ में कौन सा? वी आ जाए, वो आ जाए, तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। दोस्तों संधि देखो टिपिकल है, और इसको अगर डिटेल से पढ़ना है तो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसको जाकर के आप डिटेल से देख सकते हैं। आज तो मैंने सोचा कि संधि केवल उन बच्चों के लिए जो देखते ही उत्तर निकाल दे, देखते ही, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबको पता होता है, किताबों में दिया गया है। मैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूं कि देखते ही उत्तर टिक करो,
अब बताओ गलती होगी? अरे गलती कैसे होगी, गलती की ऐसी की तैसी कर देंगे। दीर्घ संधि अपने आप में बहुत बड़ा, अरे इसका भी तोड़ निकाला मैंने, निचोड़ के निकाला उत्तर क्या है। सुनो, दीर्घ संधि आपको ऐसा बताऊंगा ना, गजब मजा आ जाएगा। दोस्तों दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है ना, बड़ा। बस इतना याद रखो, हर चीज में बड़ी मात्रा, हर चीज में बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा को बोला जाएगा दीर्घ संधि। इतना याद रखो, इसीलिए तो इसका नाम दीर्घ पड़ा है। देखो आ आ ई उ ऊ, ये मिलेगा आ आ ई उ के साथ, किसके साथ मिलता है? मारो गोली। बनता है क्या? ये देखो, बड़ा मात्रा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बस इसी को पकड़ लो उठा के, ठीक है। आ ई ऊ पकड़ लो, इसी को पकड़ोगे उत्तर आ जाएगा दीर्घ संधि। देखो जितने भी आएंगे ना, सब में बड़ी मात्रा। देखो धर्मार्थ, आ की मात्रा बीच में है, स्वार्थी आ की मात्रा है, देवार्चना आ है, वीरांगना आ है, मतानुसार आ है, देवालय आ है, नवागत, सत्याग्रह, ठीक है, देवागमन, कविंद्र, ठीक है, अतीव। देखो जहां भी मात्रा दिखेगा बड़ी की मात्रा, समझो रजनीश बड़ी की मात्रा, समझो एक एक चीज समझ रहे हो। बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ नहीं दिखेगा, बड़ा ऊ, 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 ठीक है। मात्रा भी बड़ी, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, समझ रहे हो, बड़ी ई। देखो रविंद्र गलत है, गलत है, बीच में गलत दिया है इसने, पहचानो। यही पहचान होती है दीर्घ संधि की। छोटी की मात्रा कैसे लगा दिया? अरे तुरंत घेर के गोली मार दो, पाकिस्तानी है, घेर के गोली मारो तुरंत। ये रविंद्र नहीं होगा, रविंद्र होगा तो कैसा होगा? अगर इस तरह से रविंद्र लिखा होता तो सही होता, तब दीर्घ संधि होती। अरे दीर्घ माने बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहां सेंटर में दिख जाए उत्तर क्या है? दीर्घ संधि। बोलो अब भी नहीं आया क्या? अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, फिर से वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर जाकर के, इसको निचोड़ करके और नंगा करूंगा, ठीक है। एकदम टेंशन मत लेना, साथ साथ पढ़ते रहना। इसी तरह से व्यंजन संधि का शॉर्टकट में लेके आऊंगा। देखो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं हिंदी में जो आपको परेशान करते हैं। इस बार तो ऐसी टेक्निक लाऊंगा ना, उस चैप्टरों में आग लगा दूंगा। जैसे कौन से चैप्टर? जैसे संधि चैप्टर, घोल के पी जाओ, देखते ही उत्तर मार दो। छंद को दौड़ा के पकड़ लो, छंद क्या है? दौड़ा के पकड़ लोगे। एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा छंद के ऊपर, छंद की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। पूरा छंद आपको रटा दूंगा। अलंकार देखते ही पहचानो, देखते ही पहचानो। हाँ अलंकार का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन देखते ही पहचानोगे, ऐसा टेक्निक लेके आऊंगा। और रस, छंद, अलंकार और संधि, समास पहले भी पढ़ा चुका हूं। ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपको परेशान करती हिंदी में। समास पढ़ा चुका, संधि पढ़ा रहा हूं। संधि के खत्म होने के बाद फिर हम लोग थोड़े छोटे छोटे चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे अलंकार पे, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है बस इतना ही। और एक बार आप कोशिश करिएगा, उठा करके बुक्स में हल करने की कोशिश करेगा, देखिएगा मैजिक होगा, मैजिक आपसे। आपको लगेगा सर अपने आप से ही हो रहा है, सब अपने आप से ही हो रहा है। केवल फार्मूला याद रखेगा दिमाग में, जब एक मात्रा ऊपर दिखे गुड़ संधि, जब 2 मात्रा ऊपर दिखे मतलब बुढ़ा हो गया वृद्धि संधि, जब आधा दिख जाए बीच में क्या हो जाएगा? य व या र के साथ आधा दिखे, किसके साथ? आधा नहीं, आधा किसके साथ? य व र के साथ आधा दिखे, यण संधि। अयादि मतलब सिंपल, सिंपल मतलब बीच में क्या? य व वु वी, ठीक है, उसी के साथ मात्रा लगेगा। य पे छोटी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा, ठीक है, ऊ पे मात्रा यही लगेगा, ऊ की मात्रा यही सब लगेगा। किसके ऊपर? य या व के ऊपर। उत्तर अयादि संधि। दीर्घ माने बड़ा, या तो बड़ा आ, या तो बड़ी ई, या तो बड़ा ऊ, ठीक है, उत्तर आ जाएगा दीर्घ संधि। एक सांस में पढ़ लो ऐसे। अगर उत्तर ना निकल के आता है कमेंट करके बताइएगा, फिर से इसका निचोड़ निकालूंगा मैं, जब तक आपको याद नहीं हो जाता। मेरा टारगेट है आपको याद दिलाना, याद कराना। हिंदी बहुत अच्छा विषय है, अगर आप थोड़ा सा दम लगा के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारा सहयोग जरूर से देंगे। सहयोग को इतना है कि इस तरह की क्लासें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं, बदले में आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, सिर्फ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर लगता है कि नितिन सर बेहतर कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा साथ दीजिए और हमें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। एमसीक्यू देखना मत भूलिएगा, ये आपसे निवेदन है हमारा। धन्यवाद।